नमस्कार। आज के कालांश में आपका स्वागत। आज हम सब कक्षा द्वितीय विषय पर्यावरण के अध्याय पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करेंगे। कल के कालांश में हमने देखा था कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ पर हमारा घर है। पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल तथा 1/4 भाग पर भूमि है। कुछ भाग समतल है जिसे मैदान कहते हैं और इसी समतल भाग पर किसान खेती करता है। पृथ्वी पर आने वाले भूकंप, बाढ़ और आंधी तूफान पृथ्वी की सतह को बदलते रहते हैं। मानव भी सुख सुविधाओं के लिए पृथ्वी को बदलता रहता है। मनुष्य ने वनों को काटकर पृथ्वी को कृषि के लिए समतल बनाया है। शहरों में सड़कें, पुल, इमारतें, नहरें आदि बनाकर पृथ्वी के रूप को बदला है। पृथ्वी पर जैसे बाढ़, भूकंप, आंधी तूफान आते हैं तो इससे पृथ्वी की सतह बदलती रहती है। मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए पृथ्वी को हमेशा बदलता रहता है। जैसे वनों को काटकर समतल भाग बनाया है जिस पर खेती करता है। शहरों में अनेक सड़कें, पुल, लंबी लंबी इमारतें, नहरें आदि बनाकर भी पृथ्वी के रूप को बदला है। अधिक सुविधाओं के लिए मानव ने पृथ्वी पर तबाही ला दी है। वनों की कटाई से वर्षा की कमी तथा उपजाऊ मिट्टी बह जाने के कारण पैदावार घटती है। अधिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए मानव की वजह से पृथ्वी पर तबाही ला दी। जैसे वनों को काट दिया, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में अधिकता बढ़ गई। वनों की कटाई करने से वनों की वर्षा की कमी हो गई और जो मिट्टी का उपजाऊपन था वो बहकर सारा चला गया। इन सब बातों ने अकाल की स्थिति पैदा कर दी है, परंतु अब मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। उसने वनों को अपना मित्र मानकर वनों के बचाव कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे मनुष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया है कि वनों को काटकर वर्षा में कमी हो गई है। कहीं कहीं वर्षा अधिक आने से बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो गई। कहीं वर्षा कम होने से सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इन सब गलतियों का एहसास मनुष्य को होने की वजह से अब उसने वनों को अपना मित्र मानकर वनों के बचाव कार्य करने लगा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न भागों में वन महोत्सव कार्यक्रम चलाकर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने प्रारंभ किए हैं। अधिक वृक्ष रोपण से प्रदूषण में कमी हुई है तथा मानव स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। पेड़ पौधों को काटने से, प्रदूषण बढ़ने से अनेक कठिनाइयों का सामना मनुष्य को करना पड़ रहा है। इसलिए मानव वन महोत्सव कार्यक्रम चलाकर अधिक से अधिक पेड़ लगा रहा है तथा वृक्ष रोपण करने से प्रदूषण में कमी हुई है तथा मानव स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। तो हमने पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त की। पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है। इसका 3/4 भाग जल तथा 1/4 भाग पर भूमि है। कुछ भाग समतल है जिसे मैदान कहा जाता है। इसी मैदान पर किसान खेती करता है। कुछ स्थानों पर पहाड़ व पर्वत है। कुछ पहाड़ बर्फीले हैं और कुछ साधारण पहाड़ हैं। दो पर्वतों के बीच के स्थान को घाटी कहते हैं। मैदान, पर्वत, घाटियाँ पृथ्वी पर भूमि के विभिन्न रूप हैं और पानी वाले स्थान हैं समुद्र, नदियाँ, झील, तालाब। कुछ नदियाँ घाटियों में बहती हैं। और मनुष्य ने वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने प्रारंभ किए हैं। अभ्यास: उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। दो पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। घाटी किसे कहते हैं? दो पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। घाटी की भूमि फसल उगाने के लिए बहुत उपजाऊ होती है। कौन सी भूमि उपजाऊ होती है? घाटी की भूमि फसल उगाने के लिए बहुत उपजाऊ होती है। अधिक वृक्षारोपण से प्रदूषण में कमी हुई है। हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। अनेक सुविधाओं के लिए मनुष्य ने पृथ्वी पर तबाही ला दी है। हाँ, हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग भूमि है
नहीं, हमारी पृथ्वी का 1/4 भाग भूमि है। नदियाँ घाटियों में बहती है, इसका उत्तर है हाँ, नदियाँ घाटियों में बहती है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी पर भूमि के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? मैदान, पर्वत और घाटियाँ पृथ्वी पर भूमि के विभिन्न रूप हैं। मैदान किसे कहते हैं? भूमि के कुछ समतल भाग है जिसे मैदान कहते हैं। प्रश्न 3, पृथ्वी पर जल के विभिन्न रूप कौन से हैं या पानी वाले स्थान कौन से हैं? समुद्र, नदियाँ, झील, तालाब आदि। प्रश्न क्रमांक 4, पृथ्वी का कितना भाग जल है? उत्तर, पृथ्वी का 3/4 भाग जल है।